हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त, एकदम गजब, एकदम शानदार, लाजवाब मेरे शेर आप लोग होंगे। और सभी मेरे प्यारे साथियों को, मेरे दोस्तों, गुड आफ्टरनून है। सभी को मेरे दोस्त प्रणाम है, नमस्कार है। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और आज मेरे दोस्त हम लोग सीखेंगे कारक के बारे में। अर्थात आज हम कारक को बखूबी तरीके से, एकदम बेहतर तरीके से सीखेंगे कि कारक की क्या परिभाषा हमारी होती है, किसे कहते हैं कारक। ये सारी बातें मेरे दोस्त एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। अब देखिएगा, आप लोगों को एक और सूचना मेरे दोस्त मैं देना चाहता हूं कि भाई, अब बैकग्राउंड के जो बैकग्राउंड है हमारी, वो बैकग्राउंड को मेरे दोस्त धीरे धीरे परिवर्तित कर रहे हैं। अर्थात ब्लैक के स्थान पर, यानी कि दोनों बैकग्राउंडों का प्रयोग करेंगे। आज मेरे दोस्त मैं व्हाइट बैकग्राउंड का प्रयोग कर रहा हूं, और व्हाइट बैकग्राउंड पर आप लोगों से मैं मतलब एक सुझाव आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि आपका प्यारे दोस्त मेडिकल होता है, और मेडिकल में आंखों का टेस्ट होता है, और टेस्ट आंखों को स्वस्थ रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो उसके लिए आप लोग अगर पढ़ भी रहे हैं, चाहे बैकग्राउंड को छोड़िएगा, अगर आप ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं, तो आपको इस तरीके का एक चश्मा बना लेना चाहिए जो आपकी आंखों को बहुत लाभ देगा। अर्थात इसको मेरे दोस्त आई प्रोटेस्ट बोलते हैं, अर्थात लेंस कार्ट का चश्मा बोलते हैं इसको। आप लोग लेंस कार्ट का चश्मा ले लीजिएगा। नॉर्मल मेरे दोस्त 1100 1200 1300 रुपए का मिल जाएगा। उसमें आप लोगों की आंखें प्रभावित नहीं होंगी, ना ही दुखेंगी, अगर आप कक्षा ऑनलाइन ले रहे हो तो। इसीलिए मैं आप लोगों को ये सुझाव दे रहा हूं। ब्लैक बैकग्राउंड होता तो बढ़िया होता, मैं बिना चश्मे के भी पढ़ा देता, लेकिन वाइट बैकग्राउंड बहुत ज्यादा वो मारता है लाइट। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को मेरे दोस्त मैं आपसे बता रहा हूं। ठीक है, चलिएगा भाई। अब देखो, बेहतरीन तरीके से हम कारक को समझेंगे, और कारक क्या होता है, किसे कहते हैं, वो सारी बातों को समझ करके चलेंगे। इससे संबंधित परिभाषा भी आप लोगों को समझाऊंगा। उससे पहले मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कारक के प्रकार कितने होते हैं दोस्त। देखिएगा, अगर मैं कारक के प्रकारों की बात करूं, तो मेरे दोस्त वो कारक के प्रकार आप लोगों के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं दोस्त? आपके 8 प्रकार होते हैं। अब आप कहोगे 8 प्रकार कौन कौन से आप लोगों के होते हैं? अब आप कहोगे मेरे दोस्त के 8 प्रकार कौन कौन से होते हैं, उनको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिएगा, देखिए कैसे। पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, और इनको थोड़ा थोड़ा पास में रख लो, ताकि आठों के आठों आ जाएं एक ही जगह। ठीक, आगे देखो। 3 और एक आएगा मेरे दोस्त 4, आगे आएगा 5, 6, 7 और 8। 7 और एक आ जाएगा मेरे दोस्त 8। ठीक है, ये कितने प्रकार हो गए आप लोगों के मेरे दोस्त? 8 प्रकार आप लोगों के हो गए हैं। अब यहां ध्यान से एकदम रखिएगा। ठीक है, एकदम बेहतरीन तरीके से समझ करके चलिएगा। ठीक, अब देखो आगे। वाइट बैकग्राउंड क्यों लिया है सर? आज आज की कक्षा इससे पढ़ के देख लेते हैं। अगर ज्यादा समस्या आएगी तो दोस्त इसको ब्लैक कर देंगे, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, क्योंकि आपकी भलाई ही हमारे लिए है। ठीक है, चलो देखो। अब कमेंट्स करनी बंद कर दो, केवल अपने आप पढ़ाई पर ध्यान दे लो। मैंने कहा भाई, कारक 8 प्रकार के होते हैं। एक आएगा मेरे दोस्त आप लोगों का कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ता, कर्म, करण कारक, संप्रदान। क्या आएगा मेरे दोस्त? संप्रदान, अपादान, संबंध। ठीक है जी, अधिकरण, अधिकरण, और संबोधन। और क्या आएगा मेरे दोस्त? संबोधन। ठीक है जी, अब यहां ध्यान दे लो आप।
अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त विभक्ति की, ठीक है। अब अगर मैं मेरे दोस्त विभक्ति की बात करता हूं तो विभक्ति मेरे दोस्त कैसी हो जाएगी आप लोगों की? वो विभक्ति मेरे दोस्त आप लोगों की हो जाएगी कौन सी? कर्ता ने, इसकी विभक्ति ने हो जाएगी। कर्म को, इसकी विभक्ति को हो जाएगी। करण या तो से आएगा मेरे दोस्त या फिर क्या आएगा? के द्वारा विभक्ति इसकी होगी। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए मेरे दोस्त कर सकते हो, के हित कर सकते हो, के निमित्त कर सकते हो, के निमित्त मेरे दोस्त आप लोग कर सकते हो इसको, के निमित्त। अपादान से विभक्ति होती है किंतु अलगाव की स्थिति इसमें बनी रहती है। संबंध का, की, के, रा, री, रे। और अगर मैं अधिकरण की बात करूं, में कोमा पर हो जाएगा। और संबोधन की बात करूं तो हे आएगा, ओ आएगा, अरे आ जाएगा, अरे आ जाएगा। इस तरीके से मेरे दोस्त हो जाएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात मेरे दोस्त सबकी समझ में आ गई या ना? क्लियर हो गई? एक बार थम्स अप कर दो, एक बार थम्स अप कर दो, इतनी बात समझ में आ गई है ना? एक बार थम्स अप कर दो मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई है ना? बताओ। अलगाव का मतलब मेरे दोस्त अलग को बोलते हैं। अलगाव का मतलब मेरे दोस्त अलग को बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? देखो बहुत ज्यादा कमेंट्स मेरे दोस्त बच्चों के ब्लैक बैकग्राउंड को है। ठीक है, चलो। ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, ब्लैक बैकग्राउंड, मैंने कहा आज आज तो पढ़ लो मेरे दोस्त इस बैकग्राउंड पर। बाकी कल से आप लोगों को मेरे दोस्त वाइट ब्लैक बैकग्राउंड मिल जाएगा, आप निश्चिंत रहो। लेकिन अगर वाइट बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो बहुत बढ़िया रहेगा मेरे दोस्त, है ना? बैकग्राउंड दोनों ही बदलने चाहिए। ठीक है, चलो। अब देखो आगे। इतनी बात समझ में आ गई? सबको दिखाई दे रहा है इतना? लिखा हुआ दिखाई दे रहा कि नहीं, ये बताओ। गुड़ा केस बता तो दिया भैया, गुड़ा का धन ईस, गुण संधि। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ऐसे कितने हैं जो वाइट बैकग्राउंड पर पढ़ना चाहते हैं? बताओ, फटाफट बता दो। चलो मुझे, मैं अभी चेंज कर देता हूं, इसे ब्लैक कर देता हूं। मुझे ये बता दो, ऐसे कितने विद्यार्थी जो व्हाइट बैकग्राउंड पर पढ़ेंगे? व्हाइट पे पढ़ना व्हाइट लिख दो, ब्लैक पे पढ़ना ब्लैक लिख दो। जल्दी से बताओ। देखो बहुत सारे कह रहे हैं कि सर ऐसे ही पढ़ा दो आज। हैं? चलो देख लेते हैं। चलो चलो, पहले आज इसको पढ़ लो। दोनों कॉमन है। आज मैं कह रहा हूं देखो, वाइट पर पढ़ लीजिए, कल से आप लोगों के लिए परिवर्तन कर दूंगा, निश्चिंत रहें। और कल आपका अवकाश भी है, वैसे भी आपको पता ही है। ठीक है, चलो। आज इसको पढ़ लेते हैं दोस्त। आप करके चलिएगा, समझ करके चलिएगा, सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आप बेफिक्र रहना, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई सभी विद्यार्थियों की? इतनी बात सभी की क्लियर? आगे देखो, मैं अगर आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, आगे इसकी परिभाषा क्या होगी, है ना? आगे मैं अगर बात करूं इसकी परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा मेरे दोस्त क्या होगी आप लोगों की? देखिएगा। अब मैं अगर इसकी परिभाषा की बात करूं मेरे दोस्त, देखिए परिभाषा क्या कहती है इसकी। अब मैं इसकी अगर परिभाषा की बात करता हूं तो परिभाषा को देख लीजिएगा। देखो, ध्यान से देखो एकदम। परिभाषा, चलो देखो, परिभाषा क्या बनेगी? सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में यह रखनी है कि कारक चिन्ह को हम किस और नाम से जानते हैं? कारक चिन्ह को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कारक चिन्ह को
परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है, भी जाना जाता है। कारक चिन्ह को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब देखो यहां पर आगे एक बात का विशेष आप लोगों को ध्यान यहीं पर रखना है। किस बात का? जहां पर का अर्थ होता है बाद और सर्ग का अर्थ होता है चलने वाला, अर्थात परसर्ग जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता पर धन सर्ग से। ठीक है वीरो। जहां मैं आपको बता दूं पर का जो अर्थ होगा वो होगा बाद में, और सर्ग का जो अर्थ होगा वो होगा चलने वाला। सर्ग का अर्थ होगा चलने वाला। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना? मैंने इतनी बात बताई। मुझे इतनी बात बताओ कि मेरे दोस्त आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई या ना? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? हम सब कर दो जल्दी से। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब देखो आगे। अब देखो आगे। पर का अर्थ बाद और सर्ग का अर्थ चलने वाला। एक अर्थ और होता है जो शब्दों के बीच को जो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करता है। इस परसर्ग को हम क्या कहते हैं? जो शब्दों के जो शब्दों के बीच में बीच में संबंध स्थापित करता है। भैया ये प्रश्न यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया था कि परसर्ग क्या होता है। चार विकल्प दे रखे थे जिसमें एक विकल्प आपका था कि जो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करता है, स्थापित करता है, उसको कहते हैं परसर्ग। इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी मेरे दोस्त। अब मैं अगर बात कर रहा हूं परिभाषा की, ध्यान देना मेरी बात पर। ठीक है, अब मैं अगर बात कर रहा हूं मेरे दोस्त परिभाषा की, तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। कैसे? इसको आप एक तरीके से भी पहचान सकते हो, मतलब एक सूत्र के माध्यम से इसको आप पहचान सकते हो। इनकी विभक्तियों को याद रखा जा सकता है। इसकी जो विभक्ति होती है उसको एक सूत्र के माध्यम से मेरे दोस्त आप इसको याद कर सकते हो। कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, ऐसे करके। क्या? कर्ता ने कर्ता ने फिर फिर कर्म को और करण से जान, और करण से जान। कर्ता ने फिर कर्म को करण से और करण से जान। संप्रदान को संप्रदान के लिए अपादान से मान। संप्रदान को संप्रदान को किससे मान? के लिए। संप्रदान को के लिए अपादान से मान, अपादान से मान। ये विभक्ति याद करने का तरीका बता रहा हूं, एक सूत्र आप लोगों को जो विभक्ति याद करने के लिए आ जाएगा। ठीक है, अपादान से मान काकी के संबंध में। क्या है? का की के संबंध में, काकी के संबंध में पर अधिकरण समान, पर अधिकरण अधिकरण समान, पर अधिकरण समान। और लास्ट में मेरे दोस्त क्या आएगा आप लोगों का? संबोधन है ओ अरे कारक की पहचान। संबोधन है ओ अरे, संबोधन है ओ अरे कारक की पहचान, कारक की पहचान। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना?
इतनी बात वीरो समझ में आ गई सभी की विद्यार्थियों की, है ना, जो मैंने आप लोगों के सामने लिखी है। ठीक है। समास का वर्कशीट मेरे दोस्त कल शाम तक मिलेगा आप लोगों को, मैंने बता दिया था। क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था कल मैं अवकाश पर रहूंगा, काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कल कारण मैंने आपको बताया था मेरे भाई का मेडिकल है, उसके साथ मुझे जाना बिजनौर। ठीक है, इसीलिए कल आप लोगों की कक्षा भी बंद रहेगी। ठीक है, आवश्यक काम है इसीलिए मैंने आपको बताया। ठीक भाई, इतनी बात समझ में आ गई। भाई कर्ता ने फिर कर्म को, अब इसकी विभक्ति यहां ध्यान देना आप। देखो ये हो गई कर्ता की विभक्ति, कर्ता ने, ये हो गई कर्म की विभक्ति, और ये हो गई करण की विभक्ति, ये हो गई संप्रदान के लिए होगी। ये तो बस केवल सूत्र आपको दिया है याद करने के लिए, सूत्र जो दिया है ये आप लोगों को याद करने के लिए दिया है, इसमें को नहीं आएगा, ध्यान रखना। को तो बस केवल राइमिंग बनाने के लिए दिया है। आगे अपादान से, ठीक है, का की के संबंध में कोमा पर अधिकरण और संबोधन हे हो अरे कारक की पहचान। लो भैया पूरे आठों के आठों कारक आप लोगों के हो गए, पूरे के पूरे मेरे दोस्त आठों के आठों कारक आप लोगों के मेरे शेर हो गए। इतनी बात सभी की समझ में आ गई? इतनी बात मेरे दोस्त आप लोगों की समझ में आ गई है ना? कौन सा बिजनौर है भैया? बिजनौर ये है ना क्या आप लोगों का, नूरपुर बिजनौर जो है वहां। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सभी की? क्लियर है मेरे शेर? चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब इसकी परिभाषा मेरे शेर देख लीजिएगा, अब इसकी परिभाषा मेरे वीर देख लीजिएगा क्या बनेगी। कारक की परिभाषा, वाक्य में जिस शब्द का संबंध, ध्यान से देखिएगा, ये रही क्या है, वाक्य में जिस शब्द का संबंध, वाक्य में जिस शब्द का संबंध, शब्द का संबंध। आज मेरे दोस्त देखो कोऑपरेट करके चलिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने जो है वाइट बैकग्राउंड की कैमरे की सेटिंग करवाई है, जिसके कारण मैं अब चलती क्लास में सेटिंग तो नहीं बदल सकता मेरे दोस्त, और मैं खुद भी नहीं बदल सकता, मैंने टेक्निकल टीम से कराई है। तो इसलिए आज आप वाइट बैकग्राउंड पर पढ़ेंगे ध्यान से एकदम, आपस में कोई भी कमेंट मत करो। मैंने कहा वाक्य में जिस शब्द का संबंध, जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, होता है, उसे कारक कहते हैं, उसे कारक कहते हैं। मैंने कहा वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई मेरे शेर? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सिविल लाइन में है बिजनौर में मेडिकल, वही रहेगा। सुबह 9 बजे से एंट्री है, 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा मैं वैसे। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखो यहां पर मैंने कहा वाक्य में जिस शब्द का संबंध सीधे क्रिया से होता है उसको कारक कहते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, ये वाक्य में कैसे होते हैं, ये वाक्य में स्वतंत्र होते हैं, ये वाक्य में कैसे होते हैं मेरे दोस्त, स्वतंत्र मेरे दोस्त होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इतनी बात आपको दिमाग में भी रखनी है। और दूसरी बात, अगर मैं आपको एक नोट डाल करके लिख दूं, पहले तो मैं ये लिख देता हूं, कारक, कारकों की संख्या, कारकों की संख्या 8 होती है, 8 होती है, 8 होती है। अब मैं एक नोट डाल करके आप लोगों के सामने लिख रहा हूं दोस्त, उस नोट को आप भी लिख लीजिएगा। क्या नोट है वो आपके सामने, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। क्या है नोट? नोट है कि आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार, इसको मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए, आचार्य, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा में भी आया है, विगत एग्जाम में, तो मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूं। क्या है? मैंने कहा आचार्य किशोरी दास, किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार,
आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार अनुसार कारक 6 होते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक कितने होते हैं मेरे दोस्त? 6 आप लोगों के होते हैं। अगर इसका कारण क्या है, इसका कारण मैं यहां लिख रहा हूं, देखो। क्योंकि क्योंकि इन्होंने क्योंकि इन्होंने क्योंकि इन्होंने क्या नहीं बताया? क्योंकि इन्होंने संबंध और संबोधन कारक संबंध और संबोधन कारक संबंध और संबोधन कारक का संबंध का संबंध क्रिया से नहीं माना है। का संबंध क्रिया से नहीं नहीं माना है। और कायदा ये कहता है आप लोगों का संबंध और करण कारक का मेरे दोस्त होता ही नहीं है संबंध। इतनी बात समझ में आ गई क्या ना? ठीक है, बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? मेरी बात क्लियर हो गई है ना? मैंने कहा आप सभी विद्यार्थियों से कि आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक 6 होते हैं, यानी कि किशोरीदास के अनुसार आएगा, आप लोगों को प्रश्न आएगा कि किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारकों की संख्या मानी गई है, तो आपको विकल्प में मिलेगा 4, 5, 6, 8, तो आपका उत्तर होगा 6। अगर क्वेश्चन आता है कि कारकों की संख्या कितनी होती है, तो आपका उत्तर होगा 8, चाहे 6 भी हो चाहे 8 भी हो, दोनों विकल्प में हो तो आपको 8 लगाना। अगर किशोरीदास नाम दिया है तो आपको लगाना 6। ये बात ध्यान रखना। ठीक है वीर, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि मेरे दोस्त संबंध कारक का संबंध क्रिया से नहीं होता है, संबोधन कारक का भी संबंध क्रिया से नहीं होता है। ठीक है, इस बात को विशेष तरीके से अपने दिमाग में रख लीजिएगा, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे शेर? इतना बता दो मुझे बस हम सब करके, इतनी बात समझ में आ गई है ना? भैया जी आप कहाँ मिलोगे बिजनौर में? मेरे दोस्त बिजनौर में मिलूंगा मैं, जो सिविल लाइन है ना उसके ठीक सामने, वहीं पर आऊंगा कल को। ठीक है, चलो इतनी बात सबकी समझ में आ गई, सभी विद्यार्थियों की क्लियर हो गई। चलिएगा, थम्स अप कर दो सभी, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। भाई देखो, जब आप थम्स अप करोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, इतनी बात ध्यान रखना। एक विशेष बातें मैं आप लोगों के साथ इसमें भी आप लोगों को समझाऊंगा कि आपने विभक्ति तो देख ली मेरे दोस्त। आप संश्लिष्ट और विश्लिष्ट को जानते हैं क्या होता है? संश्लिष्ट और विश्लिष्ट को जानते हैं आप क्या होता है? भाई इससे भी आप लोगों को एक प्रश्न देखने के लिए मिलेगा कि यदि संज्ञा के साथ विभक्ति आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट या फिर श्लिष्ट, या इनमें से कोई नहीं। 4 विकल्प आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, तो इसका भी आप लोगों को विशेष ध्यान और विशेष बोध मेरे दोस्त रखना होगा। क्या रखना होगा मैं आपको बता दूं। यदि, ध्यान देना, यदि संज्ञा के साथ यदि संज्ञा के साथ यदि संज्ञा के साथ विभक्ति आती है, ध्यान देना, मैंने कहा कि यदि संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियां क्या होती हैं, या संज्ञा के साथ विभक्ति हो, यदि संज्ञा के साथ विभक्ति हो तब उसे विश्लिष्ट कहते हैं, तब उसे विश्लिष्ट कहते हैं। आप कहोगे भैया जी कैसे कहेंगे इसको, मुझे उदाहरण से समझा दो। ध्यान से देखो मैंने दोस्त, मैंने कहा, यहां ध्यान देना, मैंने कहा कि यदि, ध्यान दो मेरे दोस्त मेरे वीर, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, मैंने बताया है कि यदि संज्ञा के साथ विभक्ति हो तब उसे विश्लिष्ट कहते हैं। आप कहोगे संज्ञा कैसे? वीर संज्ञा कोई नाम हो किसी व्यक्ति का, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, राम, राम से, राम से, अमन, अमन ने, अमन ने,
है ना, या रवि, रवि का, रवि का। वीर, यहां ध्यान दे लो आप सभी, जो मैंने ऊपर बात लिखी है विशलिस्ट, यहां देखो, वी का अर्थ इसको पहचानने के लिए, वीरो ध्यान रखना मेरी बात का, मैंने कहा कि इसको पहचानने के लिए ना मेरे शेर, आप लोग इस वी से अर्थ लगा सकते हो बी भिन्न, और बी भिन्न का मतलब आप लोग यहां लगा सकते हो अलग से। इसको पहचानने का तरीका बता रहा हूं, रट्टा ना मारे आप, इसीलिए मैंने इसको पहचानने का तरीका बताया। क्या कि संज्ञा के साथ अगर विभक्ति होगी तो उसे विशिष्ट कहेंगे। वी का मतलब होगा विभिन्न, विभिन्न मतलब अलग, अर्थात संज्ञा से अलग। पॉइंट विशेष याद रखना। मैंने कहा देखो, राम अपने आप में क्या है वीरो, भैया जी संज्ञा है, भैया जी संज्ञा है। ये से क्या है भैया जी, विभक्ति है। क्या इससे अलग है कि ना, क्या संज्ञा से अलग है कि ना, जी भैया जी अलग है। अगर अलग है तो आप किस में रखोगे इसको, भैया जी हम रखेंगे विशलिष्ट में। और अगर संज्ञा के साथ, सॉरी सर्वनाम के साथ है, तो हम किस में रखेंगे मेरे दोस्त, संश्लिष्ट में रखेंगे। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई हो तो मुझे थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा आगे। एक बार मुझे इतनी बात बता दो थम्स अप करके कि मेरे दोस्त इतनी बात समझ में आ गई हो, तो एक बार थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ चलता हूं। मैंने कहा ये भी संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, ये क्या है विभक्ति, ये क्या है विभक्ति। मैंने जो परिभाषा आप लोगों को बताई है वह बताई क्या, कि संज्ञा के साथ विभक्ति हो तब उसे विशलिष्ट कहते हैं। बात खत्म, इतनी सी बात। थम्स अप कर दो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त आप लोगों के लिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। थम्स अप कर दो मेरे दोस्त जल्दी से। बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। कोशिश करूंगा मेरे दोस्त कि आप लोगों की आज शाम तक वर्कशीट तैयार कर दूं, क्योंकि आप लोगों को मैंने एक और आश्वासन दे दिया है, रविवार वाला, रविवार वाला आश्वासन मैंने आप लोगों को दिया था कि जितने टॉपिक मैं करा दूंगा ना एक हफ्ते में, उसका मैं रिवीजन टॉप 40 क्वेश्चन लेकर के आया करूंगा। वो मैंने आपसे कह दिया था। और अगर आवेदन शुरू हो जाएंगे तो साहित्य भी मेरे दोस्त मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा, मगर उसका टाइम अलग रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, कोई इमरजेंसी है तो वो अलग बात है, लेकिन इमरजेंसी में क्लास अगर होगी तो बंद कर सकता हूं, वरना अगर इमरजेंसी नहीं है तो क्लास में बंद नहीं करूंगा। ये बात ध्यान रखना, कब, जब मेरे दोस्त आप लोगों की रविवार वाली क्लास को बोला मैंने, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई सभी विद्यार्थियों की। आगे अगर मैं बात करता हूं, एक और इसमें नियम आता है मेरे दोस्त, कौन सा, एक तो ये देख लिया आपने, एक और अगर मैं बताऊं आप लोगों को, दूसरा नियम क्या होगा, सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियां, क्या बोलेंगे, सर्वनाम के साथ, सर्वनाम के साथ आने वाली, आने वाली विभक्ति, सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति क्या कहलाती है मेरे दोस्त, संश्लिष्ट कहलाती है। सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति क्या कहलाती है मेरे दोस्त, संश्लिष्ट कहलाती है। सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्ति संश्लिष्ट, विभक्ति को संश्लिष्ट कहते हैं, ऐसे करके लिख लो, विभक्ति को संश्लिष्ट कहते हैं, संश्लिष्ट कहते हैं। इतनी बात सभी की समझ में आ गई, इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई। लेकिन मेरे दोस्त अगर मैं बात करता हूं आप सभी विद्यार्थियों से कि भैया जी इसको कैसे हम पहचानेंगे, है ना मैंने कहा कि भैया जी हम इसको कैसे पहचानेंगे। देखो वीरो, एक ट्रिक बता रहा हूं, इसको दिमाग में रखना, बस इसको दिमाग में रखना। से फोर होता है सर्वनाम, और से फोर होता है साथ। अर्थात अगर सर्वनाम के साथ विभक्ति आई ना तो उसको संश्लिष्ट में रखना, और अगर संज्ञा के साथ विभक्ति आई ना तो उसको विशलिष्ट में रखना। इतनी बात ही समझानी थी मुझे आप सभी विद्यार्थियों को, ठीक है वीर। इतनी ही बात मुझे आप लोगों को समझानी थी कि आप देखिएगा मेरे दोस्त, किस तरीके से आप लोगों को एक उदाहरण दूंगा ना, इससे संबंधित उदाहरण दूंगा ना, तो आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। जैसे मैं कह दूं, तुम, तुमसे, तुमसे, इसको, तुमसे, इसको, इससे,
इससे, हमको, हमको, है ना। या और भी लिख सकते हो, तुमने, हमने, सबने, ऐसे भी कर सकते हो। भैया इसमें क्या आ रही है, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया सर्वनाम के साथ विभक्ति मेरे दोस्त, सर्वनाम के साथ विभक्ति, इसको ध्यान में रखो। अर्थात मेरे दोस्त यहां ध्यान में रखो, मैंने कहा तुम का मतलब मेरे दोस्त क्या होगा, सर्वनाम, तुम का अर्थ क्या होगा, सर्वनाम, और से क्या है मेरे दोस्त, विभक्ति। अगर सर्वनाम के साथ विभक्ति को जोड़ेंगे तो वह संश्लिष्ट कहलाएगी, और अगर मेरे दोस्त संज्ञा से अलग करके लिखेंगे तो उसको मेरे दोस्त विश्लिष्ट कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर हो गई। एक बार मुझे थम्स अप कर दो, एक बार मुझे मेरे वीर थम्स अप कर दो मेरे दोस्त, क्या होगा, एक बार मेरे दोस्त आप थम्स अप कर दीजिएगा जल्दी से एकदम। मैंने जो बात आप लोगों को बताई क्या ये समझ में आ गई इतनी, मैंने जो बात आप लोगों को बताई क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त, बताओ, बताओ मेरे दोस्त। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। देखो संश्लिष्ट का जो अर्थ होता है ना मेरे दोस्त, वो होता है जो अच्छी तरह से मिला हुआ हो, जैसे विभक्ति इसमें मिली हुई है, जैसे मैंने बताया था, यानी कि आपस में गुथा हुआ। और विश्लिष्ट उसको बोलते हैं जो अलग हो, जो आपस में गुथा हुआ ना हो, उल्टा कर दो, संश्लिष्ट विश्लिष्ट, खत्म। समझ रहे हैं ना बात, क्लियर है। चलिए आगे देखो, इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी एकदम बेहतर तरीके से, एकदम अच्छे तरीके से। अब आगे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को एक तो परिभाषा में लोंग में भी लिखवाऊंगा, देखो आपको, है ना, लेकिन कुछ परिभाषा मेरे दोस्तों में शॉर्ट में भी लिखवाना चाहूंगा, जिससे आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाए। लॉन्ग में तो लिखवाऊंगा ही, लेकिन शॉर्ट में भी आपको पता होना चाहिए, यही बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए ध्यान से, देखो, एक तरफ मैं लिखूंगा कारक, यहां लिखूंगा मैं कारक, देख सकते हो, और एक तरफ मैं लिखूंगा मेरे दोस्त उसका अर्थ, यानी कि आप जिसको पहचान सको बहुत आसान भाषा में। ठीक है भैया, कर्ता, सबसे पहले लिख रहा हूं कर्ता। अब इसका अर्थ क्या लिखूंगा सर, अर्थ बताइए आप क्या होगा। परिभाषा बड़ी में भी, शॉर्ट में भी लिखवा रहा हूं, बड़ा भी लिखवा रहा हूं, शॉर्ट में भी लिखवाऊंगा, लॉन्ग में भी लिखवाऊंगा, दोनों में लिखवाऊंगा, क्योंकि किसी भी तरीके से परिभाषा एग्जाम में पूछ सकता है। भैया कर्ता का अर्थ होगा क्रिया करने वाला, क्रिया करने वाला कर्ता बोलेंगे। आगे देखो कर्म, कर्म किसको बोलेंगे, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, प्रभाव पड़े। आगे बढ़ो, आगे क्या बोलेंगे, कर्ता कर्म करण, इसमें क्या होगा भैया, इसमें होगा मेरे दोस्त साधन का बोध, इसमें क्या होगा मेरे दोस्त, क्रिया का साधन सूचित होगा, क्रिया का साधन सूचित होगा दोस्त। क्रिया का क्या होगा, साधन, अर्थात जिसकी सहायता लेके कर्ता कुछ कार्य करता है, ऐसे कर सकते हो, जिसकी सहायता लेकर के कर्ता कुछ कार्य करता है, ऐसे कह सकते हो मेरे शेर। ठीक है, लॉन्ग में भी लिखवाऊंगा परिभाषा, ऐसा मत सोचना छोटे में ही लिखवा के आगे बढ़ जाऊंगा ना, तरीका जो है वैसा ही यूज करूंगा मैं आपका, बेफिक्र हो, जैसा मेरा तरीका, जैसे मेरी शैली है पढ़ाने की, वही प्रयोग करूंगा, आप चिंता ना करें। मैंने कहा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, अब देख रहे हो मेरे दोस्त, संप्रदान का अर्थ क्या होगा, अर्थात जिसके लिए क्रिया की जाए, क्या होगा मेरे दोस्त, जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए क्रिया की जाए। ठीक है वीर, आगे देखो,
इसके बाद आएगा संप्रदान, के बाद आएगा अपादान, यानी कि क्रिया जिससे अलग होना बताए। ध्यान रखना, अलग होने के साथ और भी इसमें प्यारे दोस्तों गुण होते हैं, वो मैं परिभाषा में लिखवाऊंगा, लेकिन यहां पर ध्यान देंगे। राम संप्रदान अपादान, क्या बनेगी परिभाषा? सोट वाली, जिसके लिए या जिससे, क्रिया जिससे, क्रिया जिससे अलग अलग होना बताए, अलग होना बताए। ये ध्यान रखना। ध्यान रखना, एक बात और बता दूं आप लोगों को मेरे दोस्त, ये जो मैं कक्षा ले रहा हूं ना मेरे दोस्त, ये जो कक्षा में ले रहा हूं और ये जो मैं आप लोगों को कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं, इसमें मेरे दोस्त मैं एनसीईआरटी की बुक भी शामिल कर रहा हूं। अर्थात एनसीईआरटी आप लोगों की जो आंसर की होती है ना, उसमें भी सबसे ज्यादा मान्य होती है। ये बात आपको भी पता, क्योंकि वह एक आपकी प्रमाणिक बुक है। ये बात ध्यान रखना। तो उसको भी मेरे दोस्त मैं शामिल कर रहा हूं। ये मैं अपनी तरफ से, अपने ही विवेक से मेरे दोस्त मैंने सोचा है। अन्य बुक तो है ही, लेकिन मेरे दोस्त एनसीईआरटी भी है। ठीक है, आगे देखो अगला प्रश्न, अगला पॉइंट क्या कहता है। अपादान के बाद मेरे दोस्त आएगा संबंध। इसको आप कैसे रखोगे ध्यान से देखना। देखो संबंध को कैसे रखोगे, इसमें आएगा आप लोगों का जिसमें संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या फिर सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए। ठीक है वीर। इसके बाद आएगा आप लोगों का अधिकरण। क्या आएगा इसके बाद? अधिकरण। और अधिकरण किसको कहते हैं मेरे दोस्त? क्रिया के होने का स्थान, या फिर आप कह सकते हो क्रिया के होने का आधार। क्रिया के होने का स्थान, या फिर मेरे दोस्त आधार, या फिर मेरे दोस्त क्या? आपका आधार। और लास्ट में मेरे दोस्त मेरे वीर आता है आप लोगों का क्या, जिसको हम कहते हैं संबोधन। जिसको हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? संबोधन। छोटा कर रहा हूं इसको थोड़ा सा, ताकि सारे आ जाएं एक ही स्लाइड पर। इसको आएगा मेरे दोस्त आगे आप लोगों का संबोधन। इसका जो अर्थ होता है, यानी कि संबोधित संज्ञा, या संज्ञा को संबोधित करना, या किसी को बुलाना या पुकारना, है ना। संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के द्वारा किसी को बुलाना या पुकारना, किसी को, ऐसे लिख दो डायरेक्ट, किसी को संबोधित करना, संबोधित करना। ये है मेरे दोस्त सभी आठों के आठों कारकों का शॉर्ट में परिभाषा। ये सभी मेरे दोस्त आठों के आठों जो कारक हैं, उनका शॉर्ट में मेरे दोस्त परिभाषा है। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? इतनी बात समझ में आ गई है ना? एक विद्यार्थी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर रहे हैं कि सर जी मेरे बोर्ड पर नंबर दिख रहा, मेरे शेर वो नंबर आपको ही दिखेगा, आपका नंबर किसी और को ना दिख रहा मेरे वीर। आपका नंबर, आपने कोर्स एक्टिव किया ना, तो आपका नंबर आपको ही शो होगा, किसी और को नहीं होगा वीर। आप इस बात से निश्चिंत रहो। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतना बता दो बस मुझे, है इतनी बात समझ में आ गई है ना? एक बार मैं इसी का मेरे दोस्त दोबारा से रिवीजन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है वीर,
इसी का मैं एक बार दोबारा से मेरे दोस्त रिवीजन कर रहा हूं, ये बात ध्यान रखना। दोबारा से रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, मैंने कहा, मैंने आप लोगों को बताया आज कि कारक कितने प्रकार के आप लोगों के होते हैं। ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो, शुरू से बता रहा हूं, एक बार फिर से बता रहा हूं। सभी विद्यार्थी अपने दिमाग को इधर ले आए, आप कक्षा में ले आए, ध्यान से एकदम देखिएगा। कारक मैंने बताया आप लोगों को। अब कारक की जो मेन पहचान होती है वो यही होती है कि जिसका संबंध क्रिया से होगा वही कारक के रूप में आएगा। अर्थात वाक्य में जिस शब्द का संबंध सीधे क्रिया से रहता है उसी को कारक हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, मैंने कहा कर्ता कारक, इसकी विभक्ति ने आपको होगी। कर्म कारक, इसकी विभक्ति को होगी। करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए होगी या के हित भी होगी, के निमित्त भी होगी, के वास्ते भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, के वास्ते भी इसमें देखने के लिए मिलेगी, ये भी बात ध्यान रखना। आगे अपादान से अलग, संबंध काकी रेरारी रे, अधिकरण में पर संबोधन है हो। अरे मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, शशांक कर सकते हो। आगे अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त यहां पर, अब कारक को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश दरोगा की भर्ती में 2017 वाली वैकेंसी में मेरे दोस्त एक प्रश्न पूछा गया था, ये वाला परसर्ग से। परसर्ग क्या होता है ये पूछा गया था, परसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो भैया उसका एक विकल्प था उसमें कि जो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करता है उसको परसर्ग कहते हैं, ये उसमें दिया था। अर्थात अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, परसर्ग का शब्द जो होते परसर्ग, वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है वीर। पर धन सर्ग, पर मतलब बाद में और सर्ग मतलब चलने वाला। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के बाद में ही मेरे दोस्त क्या चलेगी, विभक्ति आप लोगों की लगती है। कभी कभी पर संज्ञा सर्वनाम में विभक्ति छिपी हुई भी होती है मेरे दोस्त, कर्ता कारक के अंतर्गत आएगी, देखने के लिए मिलेगी। जब पढ़ाऊंगा आपको पता चल जाएगा। आगे देखो, इसके लिए एक मैंने सूत्र बताया था आप लोगों को, अगर आप याद कर सकते हो तो, कि कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। संप्रदान को तुम्हें मानना है किससे, के लिए विभक्ति, यानी कि इसकी विभक्ति के लिए होगी ना कि को। ये सिर्फ राइमिंग बनाने के लिए, जोड़ने के लिए दिया है आपको। दिया है काकी के संबंध में पर अधिकरण समान, यानी कि काकी के संबंध में और पर अधिकरण की होती है पर समान, हे असंबोधन हे हो अरे और कारक की पहचान, यानी कि संबोधन हे हो अरे यही होती है मेरे दोस्त कारक की पहचान। मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई? आगे मैंने फिर क्या बताया था आप लोगों को, फिर मैंने बताया आपको इसकी परिभाषा कि वाक्य में जिस शब्द का संबंध सीधे क्रिया से होता है उसी को कारक कहा जाता है। और ये मैंने लगाया था मेरे दोस्त आप लोगों के लिए एक अवतरण चिन्ह लगाया था, यानी कि इसकी आप लोगों की जो परिभाषा आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, विराम चिन्ह जब पढ़ोगे तब आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ सागर कर सकते हो, विराम चिन्ह जब आप पढ़ोगे तो बिल्कुल मेरे दोस्त आप लोग इसमें कैसे मिल जाएगी, इस तरीके से मिल जाएगी कि जब किसी बात या कथन को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना होता है तब किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो आपको अपने दिमाग में रखना जी, उद्धरण या फिर अवतरण चिन्ह को प्रयोग करना होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सूत्र को याद करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सूत्र को याद करो, मत करो, आपको तो वैसे ही आएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए पदान से अलग, अधिकरण संबंध का की रेरारी अधिकरण में पर संबोधन है वो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो याद, मत करो सूत्र से याद। ये तो बस केवल आपको बताया है कि इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं कर सकते, वो आपके ऊपर निर्भर करता आप किस तरीके से करोगे। ठीक है वीर, चलिए आगे देखो। फिर मैंने बताया कि वाक्य में स्वतंत्र होते हैं। वाकई में मेरे दोस्तों कारक चिन्ह जो होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं वाक्य में। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त कारकों की संख्या कितनी होती है, अगर मैं बात करूं कारकों की संख्या की, तो वीर इनकी संख्या जो होती है वो आप लोगों की 8 होती है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है। अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, एक कवि है जिसका नाम मेरे दोस्त क्या है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। इन्होंने कहा, इनके मत के अनुसार अगर आप लोगों से कक्षा पूछ ली जाए, आप लोगों से कक्षा में मेरे दोस्त पूछ लिया जाए कैसे, कि भाई आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार कारक कितने होते हैं, विकल्प में 4, 6, 5 और 8 भी हो, आपको 6 ही लगाने। क्यों? इसका कारण यह है क्योंकि संबंध जो कारक होता और संबोधन जो कारक होता है इसका क्रिया से संबंध नहीं होता, अर्थात इसकी परिभाषा क्रिया से नहीं संबंध जोड़ती है।
ये बात भी ध्यान रखना। संबंध कारक में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में किसी अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ होने का बोध होता है। और संबोधन किसे बोलेंगे कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए या बुलाया जाए, ओ लड़को इधर आना, ओ लड़को खेलना बंद करो, हे राम किसी को पुकारा जाए, हे राम रक्षा करो। भाई यही बात तो मैं बता रहा हूं कि इन दोनों का संबंध क्रिया से नहीं माना किन्होंने, किशोरी दास वाजपेयी ने। इसीलिए कारकों की संख्या मेरे दोस्त 6 होती है, बस इतना दिमाग में रखना है। ठीक है वीर, आगे देखो मेरे दोस्त, आगे मैं बढ़ता हूं क्या कि यदि संज्ञा के साथ विभक्ति हो तब उसे विशलिष्ट कहा जाता है। मेरे शेर इस बात पर भी गौर देना सभी विद्यार्थी। मैंने कहा मेरे दोस्त आप लोगों से क्या कि अगर संज्ञा के साथ विभक्ति होगी मेरे शेर तो उसे विशलिष्ट कहा जाता है वीर। विशलिष्ट का जो अर्थ होता है विभिन्न अर्थात अलग, जैसे मैंने कहा संज्ञा के साथ विभक्ति, संज्ञा के साथ विभक्ति, संज्ञा के साथ विभक्ति। बात समझ में आ गई क्या ना भैया? संप्रदान होता वो संपादन ना होता। को विभक्ति मैंने बताया नहीं होती संप्रदान की भाई। ये केवल जो है मैंने याद करने के लिए बताया गोल घेरे में। भैया मैंने इसको ही तो बंद किया, इसको बस, इसको बंद किया, इसको बस, इसको बंद किया गोल घेरे में, को कहां किया भाई? इतना तो आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद क्या है? इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि सर्वनाम के साथ विभक्ति आने को हम क्या कहते हैं? संश्लिष्ट कहते हैं। जैसे सर्वनाम के साथ आएगी, जैसे मैंने आपको बताया। अगर मैं कारक और अर्थ इसका बताऊं तो आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, आपके सामने प्रत्यक्ष है। इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? बस इतना बता दो जल्दी से। इतनी बात मेरे दोस्त आप सभी की समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? इतना बता दो, आपको जल्दी से बता दो। इतनी बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? इतना बता दो जल्दी से। बात बताओ, समझ में आ गई या ना? भैया एक बात का विशेष आप लोगों को, सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है। और क्या बात ध्यान में रखनी मेरे दोस्त? मैंने आज इतना ही पढ़ाया है आप लोगों को। वो आप लोगों के वो याद करेंगे ना। आपको मैं बता दूं एक बात और मेरे दोस्त, एक बात का और ध्यान रखना। क्या कि आपको मेरे दोस्त कल की कक्षा ऑफ रहेगी। कल 29 तारीख है। कल आपका मेरे दोस्त अवकाश रहेगा, ध्यान रखना, अवकाश रहेगा। रही बात कल के लिए क्या करोगे आप? कल के लिए मैं वर्कशीट आपकी आज रात तक तैयार कर दूंगा। आज रात तक 100 क्वेश्चन तैयार करके दे दूंगा। टाइपिस्ट को टाइप करके आप लोगों की अपलोड हो जाएगी। कल दोपहर तक अपलोड हो जाएगी। आज मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि वो शाम तक अपलोड कर, मतलब टाइप कर दे। ठीक है, तो कल आप उस वर्कशीट को कर सकते हो। 29 तारीख का आपका अवकाश रहेगा, मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, बाकी आपकी 30 तारीख में अपने समय पर कक्षा आप लोगों की चलेगी। ठीक है वीर, आप लोगों की जो कक्षा है वो मेरे दोस्त कक्षा 29 तारीख में चलेगी। ये बात 30 तारीख में चलेगी, ध्यान रखना। और सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं मेरे दोस्त, एक बात का ध्यान रखना। सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ठीक है, और मुश्किलें सिर्फ बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, ये बात ध्यान रखना। या मैं कह दूं कि मुश्किल जो होती है ना वो हमेशा जिंदा व्यक्ति के सामने आती, कठिनाई जो आती है वो हमेशा जिंदा व्यक्ति के सामने आती है, लेकिन मुर्दों के लिए तो मेरे दोस्त रास्ता खाली कर दिया जाता है। आप इस बात को ध्यान में रखना। देखा होगा आपने, अगर एम्बुलेंस भी आती है ट्याऊं ट्याऊं करती हुई तो सबसे पहले एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाता है। मैं यही बात आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि भाई आप अपने आप को मजबूत करके चलिएगा, प्रयास करके चलिएगा, अपने आप को मजबूत करके चलिए बस। बाकी लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या ताने मार रहे हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि एक व्यक्ति आज अगर पीछे है तो कल को आपको आगे भी जाना, आप ही को जाएगा, आप में से ही आगे जाएंगे, ये बात भी ध्यान रखना। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से परसों की कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।